बात कर रहे हैं सेक्शन 4 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 4 जो बात करता है पनिशमेंट के बारे में। अगर मैं पुराने IPC की बात करूं तो आपका सेक्शन 53 बात करता था पनिशमेंट के बारे में। ठीक है, हाँ, इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, वो कम्युनिटी सर्विस के तौर पे की गई है। ठीक है, तो देख लेते पनिशमेंट सेक्शन 4 आपका क्या कहता है। तो सेक्शन 4 आपका कहता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। तो सबसे पहले बात करता है डेथ पनिशमेंट। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट है ये। इंडिया में कहा गया है रेयर से रेयर केसों में दी जानी चाहिए, इसके लिए के फेमस केस भी है। तो सबसे पहले आपकी पनिशमेंट आती है डेथ पनिशमेंट, यानी जिसको कहते हैं कि मृत्यु दंड। उसके बाद दूसरा आता है आपका LI यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी आजीवन कारावास, यानी उम्र कैद, जिसको आप कह सकते हैं उम्र कैद भी कह सकते हैं। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट बहुत से सेक्शन है आपके, जैसे कि मर्डर के लिए दिया गया है, गैंग रेप के लिए दिया गया है, माइनर से गैंग रेप किया गया है, अगर माइनर से रेप किया गया उन मामलों में भी दिया गया है। दूसरा आप स्टेट के थ्रू, कंट्री के थ्रू, कुछ कंट्री के खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, उनमें भी डेथ पनिशमेंट दिया गया है। कुछ बहुत से ऐसे सेक्शन हैं जिनमें मृत्युदंड क्या है, मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं LI आजीवन कारावास, जिसको आप उम्र कैद भी कह सकते हैं, जो बहुत से केसेस में दिया गया है, जैसे किडनैपिंग कहूँ, मर्डर कहूँ, रेप कहूँ मैं। ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है मोस्टली उनमें आजीवन कारावास तक की सजा है। BNS में तो बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनमें कि आजीवन कारावास की बात की गई है। उसके बाद में आपका तीसरे नंबर पे आता है इम्प्रिजनमेंट, यानी कैद, कारावास। कैसा, दो टाइप का होता है आपका, सिंपल, रिगोरियस। तो सिंपल कारावास यानी साधारण कारावास, और रिगोरियस जिसको बोलते हैं हार्ड लेबर यानी कठोर कारावास, यानी आपको उसमें लेबर की तरह जेल में काम करवाया जाता है, जिसको बोलते हैं रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास की सजा। तो शॉर्ट फॉर्म में कोर्ट में बोल देते हैं कि SI, यानी किसी को कहते हैं कि जैसे 10 साल का किसी को सजा दिया गया है, कोर्ट में 10 साल की सजा दी गई जी, RI या SI ऐसे बोलते हैं। यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है कि रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट है, ये शॉर्ट टर्म है RI SI। उसके बाद में आपका आता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति की कुर्क होना संपत्ति को। बहुत से जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनका यही होता है कि वो नहीं मिलते हैं, भाग जाते हैं, भगोड़े हो जाते हैं, तो उनकी जो संपत्ति है वो अटैच कर ली जाती है कोर्ट के द्वारा, जिसको आप बोलते हैं फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। चेक के केसेस में होता है, एग्जीक्यूशंस होती है, किसी ने किसी से पैसे ले लिए उधार, वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसकी संपत्ति कुर्क कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आता है 5th नंबर पे फाइन, यानी जुर्माना। जैसे कि छोटी मोटी ऑफेंस है जिसमें कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अब तो BNS में भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे सेक्शन है जिनमें 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। जैसे कि मैं आपको बात करूँ रेप में, जो विक्टिम पे जो रेप कमिटा किसी ने किया है, विक्टिम पे जो खर्च आया है मेडिकल खर्च, तो उसको जुर्माने के रूप में दिया जाता है। किसी पे 5 लाख कर दिया जाता है, 2 लाख, 4 लाख किया जाता है। एसिड अटैक्स वाले जो मामले थे उनमें भी ऐसा क्या है कि मेडिकल खर्च है जो अक्यूज पे डाला जाए फाइन के तौर पे। सॉरी। उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस ऐसी पनिशमेंट है जिसको लेटेस्ट में जो BNS में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो IPC में नहीं था। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये है कि कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है कि कुछ पेटी ऑफेंसेज है, छोटी ऑफेंसेज है, उनमें सजा के तौर पे आप कम्युनिटी सर्विस दीजिए। कम्युनिटी सर्विस का मतलब सामुदायिक सेवा, जैसे कि किसी ने चोरी कर ली, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, चोरी कर ली, ज्यादा की चोरी नहीं था, तो उसको कम्युनिटी सर्विस एज 1 महीने के लिए माली के तौर पे काम दे दे स्कूल में, कि आप इस स्कूल में जाएंगे, माली के तौर पे 1 महीने आप काम करेंगे, या हॉस्पिटल में जाएंगे वेटर के तौर पे 1 महीने काम करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, या कोई भी ऐसा काम आपसे करवाया जाए कम्युनिटी सर्विस के नाम पे। तो ये है कम्युनिटी सर्विस, ये है पनिशमेंट, जो कि 6 टाइप की पनिशमेंट है सेक्शन 4 BNS इसकी बात करता है।